तप्ता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। गुरुवर्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो कल हमने पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था अभ्यास 20 के शब्द इत्यादि। त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, त्र्यंबक शिव, त्रिपुरारी शिव, त्रिपथगा 3 पथ से जाने वाली, त्रिपथगा गंगा, त्रिवेणी क्या है, गंगा यमुना का संगम स्थान, त्रिभुवन तीनों लोक, दार अर्थात स्त्री, अक्षत माने चावल, लाज असु प्राण। ये दार अक्षत लाज असु प्राण ये आपके पुल्लिंग और बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। वर्षा सिकता समा अप अप्सरस सुमनस ये आपके स्त्रीलिंग बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। त्रिवारम 3 बार, त्रिधा 3 प्रकार से, त्रि 3, कति कितने, त्रयम माने 3 और त्रयी माने 3। तो आपको लोगों को जैसे याद है, आपको पूर्व कक्षा में आपने क्या करा था जब हमने पढ़ा था कि ये द्वय युगल युग द्वंद ये सब जुड़ते हैं। जैसे छात्र द्वयम करते हैं तो क्रिया क्या होती है हमारी, एक वचन होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है जब त्रयम इत्यादि जुड़ेगा, छात्र त्रयम पठती, तो यहाँ पर भी छात्र त्रयम पठती इत्यादि रूप बनेंगे। छात्र त्रयी पठती। अब त्रिगुणः त्रिगुणा, त्रिविधा 3 प्रकार का, और त्रिधा माने 3 प्रकार से, 3 प्रकार से और 3 प्रकार का। मनीष महोदय, ये त्रिधा और त्रिविधा और दूसरा हम लोग भगवत गीता में आता है त्रिविधा भवती श्रद्धा, तो त्रिविध का ये है क्या, रूप है क्या? हाँ, त्रिविधा हो जाएगा ना। श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा के अनुसार त्रिविधा हो गया ना वहां पर। हाँ, त्रिविधा भवती श्रद्धा ऐसा हाँ, क्योंकि तो त्रिविध का ही रूप है ना। हाँ, क्योंकि ये देखिए घा है, ये घा उसमें आ रहे, घा मतलब क्रिया विशेषण। तो श्रद्धा त्रिविधा, श्रद्धा स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग में चलेगा। ठीक है महोदय। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। त्रिधा भी ओके वा? त्रिधा 3 प्रकार से और त्रिविधा माने 3 प्रकार का। ओके। यह कार्य 3 प्रकार से करूं, ठीक है ना। त्रिगुणः इति त्रिगुणा, सत्वरजस्तमस् अपि त्रिगुणः इति। तो त्रिगुण है, त्रिगुण। हाँ वो वहां पर गुण वो गुण ठीक है, पर यहाँ पर जो गुणा शब्द है ये गुना के अर्थ में, त्रिगुणा। त्रिगुणा इज 3 times now। हाँ जी, 3 टाइम्स। ठीक है। अब त्रि शब्द के आप लोगों ने रूप याद करे होंगे। त्रयः त्रयः, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, है ना। तिसृणाम त्रयाणाम त्रिषु, और फिर स्त्रीलिंग में आपका आ जाता है, नहीं पुल्लिंग, पुल्लिंग में त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, और त्रयाणाम त्रिषु, यहाँ पर त्रयाणाम ही आता है ना पुल्लिंग। नपुंसकलिंग में, एक सेकंड, हाँ त्रयाणाम त्रिषु, और स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः तिस्रिणाम तिस्रिषु। ये आपके सारे त्रि शब्द के रूप हैं। चलिए, अब इसके बाद ये हमको आत्मनेपद का प्रयोग करने, आत्मनेपद में किसका प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं, विधिलिंग का। तो याद रखिएगा, ए सेवेता सेवेयाताम सेवेरन सेवेथा सेवेयाताम सेवेत्वम सेवेया सेवे वही सेवे, ये हमने पढ़ लिया। दार अक्षत इनके साथ में ही होता है। ठीक है। आपह अपह, त्रि से लेकर अष्टादश तक
शब्द बहुवचन में आते हैं और कति शब्द भी बहुवचन में आता है। आदरार्थ में बहुवचन, अस्मदोदेश अहम और आवाम के साथ भी हम वयम का प्रयोग कर सकते हैं। जातिवाचक शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है। और देशवाचक शब्दों में जब तक नगर या नाम बहुवचन का प्रयोग होता है। देशवाचक शब्दों में किसका प्रयोग होता है? देशवाचक में नगर बहुवचन का। पर किसी नगर का नाम हो अथवा देश शब्द अंत में जुड़ जाए, किसी कोई देश है उस देश के नाम के बाद देश जुड़ जाए, जैसे भारत है, ये हमारा देश है, ठीक है। तो भारत, जब तक भारत बोलेंगे तो हम क्या वो करेंगे? बहुवचन में बोलेंगे। पर लेकिन जब हम इसके बाद में देश लगा देंगे, भारत देश, तो एक वचन में प्रयोग होगा। देश शब्द जुड़ने से एक वचन में प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर केवल अंग बोला, तो अंग बोलने के कारण केवल हमने क्या करा, यहाँ पर हमने बहुवचन किया। पर जब अंग में देश शब्द जोड़ दिया तो हमने क्या करा? नपुंसकलिंग एक वचन कर दिया, ठीक है। चलिए अभ्यास 20। तो अब तक आगे होंगे काफी सभी लोग। हाँ चलिए, छात्र त्रयः छात्राः। त्रयः कहाँ बनेगा आपका? पुल्लिंग में। तो त्रयः छात्राः, 3 छात्र। तिस्रः कन्याः, 3 कन्या। और त्रीणि पुस्तकानि, 3 पुस्तकें। च अत्र सन्ति। तो ये आपको 3 शब्द का प्रयोग ज्यादा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? तो त्रयः छात्राः, तिस्रः कन्याः, त्रीणि पुस्तकानि चात्र सन्ति। त्रयाणां छात्राणां, त्रयाणां छात्राणां, तिसृणां कन्यानां। यहाँ पर ये आपको बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, षष्ठी का वचन है कि 3 छात्रों को और 3 कन्याओं को। एतानि त्रीणि वस्त्राणि, और यह 3 वस्त्र है। कन्याओं को एतानि त्रीणि वस्त्राणि है। ये अर्थ कैसे बना? मतलब ये क्या मतलब कि 3 छात्रों को और 3 कन्याओं को और एतानि त्रीणि, यह 3 वस्त्र है। संति मतलब वस्त्र है। नहीं, ये है कि इन छात्रों के ये 3 वस्त्र हैं। अच्छा, इन छात्रों के, अच्छा, हाँ, त्रयाणाम षष्ठी छात्राणाम है ना। तिसृणाम कन्यानाम च एतानि त्रीणि वस्त्राणि। उनके ये 3 वस्त्र हैं। और उनके ये 3 वस्त्र हैं। और उनके ये 3 वस्त्र। उनके बोलेंगे तो उनके में उनके तो नहीं आ रहे हैं ना। एतानी हो जाएगा। और यह 3 वस्त्र हैं। हम्म। 3 छात्रों के, 3 कन्याओं के, और यह 3 वस्त्र हैं। ये च जो है उसका योग हाँ, मतलब ये हो गया कि 3 छात्राणाम छात्रों के और और 3 तिसरा कन्याओं के। कन्यानाम के साथ में है। 3 छात्रों के, 3 कन्याओं के, और यह 3 वस्त्र हैं, ऐसे करके। नहीं, ये नहीं है। नहीं ये नहीं नहीं, 3 इन छात्राओं 3 के, 3 छात्राओं कन्याओं का के ये और 3 3 वस्त्र है। कन्याओं का ये 3 वस्त्र है। ये इस तरह के। कोई मतलब त्रयाणाम छात्राणाम तिसृणाम कन्यानाम, ये 3 छात्रों के और 3 कन्याओं के ये संबंध। 3 वस्त्र ये है। हाँ। 3 वस्त्र हैं। च एतानि त्रीणि वस्त्राणि सन्ति, के यह 3 वस्त्र हैं, ठीक है। कति छात्राः, कति छात्राः मतलब कितने छात्र। अत्र क्रीडन्ति, कितने छात्र यहाँ खेलते हैं। छात्र त्रयम अत्र क्रीडति। अब यहाँ पर देखिए, एक वचन। यहाँ पर इन्होंने छात्र त्रयम जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? छात्र त्रयम अत्र क्रीडति। तो अगर त्रयः, आप इसको कैसे बोल सकते हैं? त्रयः छात्राः अत्र क्रीडन्ति कह सकते थे। तो क्या कह दिए? छात्र त्रयम अत्र क्रीडति। छात्र त्रयी जी। तो क्रीडंती नहीं आएगा इधर, क्रीडती, नहीं। बिकॉज छात्र त्रयी एक वचन हो गया ऐसा। छात्र त्रयम एक वचन हो हो लिया जाएगा। तो उसको एक वचन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। जैसे ऐसे युगल में एक वचन लगाया था। हाँ जी, ऐसे ही छात्र त्रयी, छात्र त्रयी माने
तीन छात्र, जैसे वहां पर पीछे छात्र द्वयी करा था ना, द्वयी के साथ में करा था, हमने जोड़ा था। इस छात्र त्रयी वेदत्रयीम पठती। वेदत्रयी माने, वेदत्रय कौन है? वेदत्रय मतलब ऋग यजुर साम पढ़ते हैं। तो तीन छात्र तीन वेदों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर छात्र त्रयी होने के कारण यहाँ पर पठती का प्रयोग किया गया। समझ में आप सभी को? त्र्यंबकः त्रिपुरारिः वा, या त्र्यंबकः बोलिए या त्रिपुरारी बोलिए, ठीक है। त्रिभुवनम भयात् त्रायते। त्रिभुवनम भयात् त्रायते। त्रायते माने भयग्र रक्षा करते हैं, रक्षा करता है। रक्षा करना। रक्षा कर। ठीक है ना? रक्षा करते हैं। त्रायते माने रक्षा करना। किससे रक्षा करते हैं? भय से। भय से। भय में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र के द्वारा आई है? याद है किसी को? भीत्रार्थानां भय हेतु। बहुत सुंदर। भीत्रार्थानाम भय हेतु। आप सभी को जब पढ़ाया गया पंचमी का, कहाँ है प्रकरण? ये देखिए, पंचमी विभक्ति ये हो गया। भीत्रार्थानाम भय हेतु, कि भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है, मतलब भयात ऐसे किस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। त्रिवर्गः मनुष्यस्य लक्ष्यम अस्ति। त्रिवर्ग को क्या कहे गए हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपके धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम। पर ये बताइए, क्या वैसे तो हम मनुष्य के त्रिवर्ग थोड़ी ना होते हैं, धर्म अर्थ काम थोड़ी ना होता है त्रिवर्ग, मोक्ष भी होता है, चतुर्वर्ग लक्ष्य वो होता है। उनका परिणाम होता है। हाँ हाँ, मतलब पर लेकिन चतुर्वर्ग ही मनुष्य का लक्ष्य होता है। परिणाम तो ठीक है, पर लेकिन चतुर्लक मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो वो सब करा जाता है, इसलिए चतुर्वर्ग कैसे कह सकते हैं कि त्रिवर्गः मनुष्यस्य लक्ष्यम अस्ति, ऐसे भी कह सकते हैं चतुर्वर्गः मनुष्यस्य लक्ष्यम अस्ति। यहाँ पे बस त्रि का प्रयोग करने के लिए दिखाना चाहते थे, इसलिए करते हैं। त्रिवेण्याम। त्रिवेण्याम में कौन सी विभक्ति है आपकी? सप्तमी छठी। सप्तमी। सप्तमी। सप्तमी एक वचनम। सप्तमी एक वचनम, वरना और क्योंकि ये त्रिवेणी नदी की तरह चलेगा, अगर षष्ठी होती, षष्ठी बहुवचन होता तो त्रिवेणी नाम होता, नदी नाम उसकी तरह। त्रिवेण्याम नद्याम, तो त्रिवेणी में। त्रिपथगायाः। त्रिपथगा किसे कहा गया है यहाँ पर? गंगा। गंगा। त्रिपथगायाः। हाँ, त्रिपथगायाः अपः। गंगा का जल। त्रिपथगायाः अपः शिष्यः पिबति। इस वाक्य में शिष्य आपका कर्ता है और वो पी रहा है। और क्या पी रहा है? जल पी रहा है। जल पी रहा है। और इसलिए जल क्या है? हमारा कर्म है। क्या है? कर्म। तो जब आपह रूप चलाते हैं, जब आपह अपह अद्भि अद्भ्यः अद्भ्यः और क्या नाम था? अपाम अपाम और अपसु। अपसु। ठीक है, अपाम और अपसु ये रूप चलेंगे। तो ये जो अपह शब्द है, ये आपका कहाँ का है? द्वितीय बहुवचन का। चलिए, सह प्राणान असून व अत्यजत। तो प्राण बोलिए अथवा असु बोलिए, तो प्राण और असु दोनों का अर्थ क्या होता है आपका? प्राण ही होता है। तो वो प्राणों से उसने मतलब उसने प्राणों को प्राणों छोड़ा। को त्यागा या छोड़ दिया। ठीक है, अत्यजत, उसने प्राणों को छोड़ दिया। आपका जो विभक्ति अलग से चलती है क्या? जी आपा की जो विभक्ति अलग से चलती है क्या? हाँ, वो बताया ना, यहाँ पर देखिए कहा है ना यहाँ पर अभी आपको कि बहुवचन मात्रम। आप शब्द के आपह अपह ये रूप बनेंगे। अर्थात कहने का मतलब इनका ये है कि बहुवचन में ही प्रयोग करना है जल का, आपह का। ठीक है, जलम का तो हम कर सकते हैं,
तीनों वचनों में, पर लेकिन यहाँ पे प्राण का ये प्राणन किया गया कि वो ये क्योंकि यहाँ करते हैं, छोड़ देते क्योंकि हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पर कहा है ना, दार, अक्षत, लाज, असु और प्राण, इनके रूप पुल्लिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। अच्छा, इस कारण से आपको क्या करना है, आपको असु प्राण इनके रूप पुल्लिंग में ही चलाने हैं, बहुवचन में ही चलाने हैं। समझ में आपसे? पंच प्राणा। हाँ हाँ, हाँ, और आप जो है ना उसका पद परिचय देंगे तो क्या होगा, मतलब अब शब्द ही है, अप, हाँ, अप, ठीक है। हाँ। मनीष जी, यहाँ पे आपह भी लिखा है, अपह भी लिखा है, फिर अप्सरसह लिखा है, तो दोनों वो अलग वर्ड है कि नहीं एक नहीं, ही वो एक ही है। आप उन्होंने मतलब इसलिए बता दिया कि ये प्रथमा प्रथमा विभक्ति और का बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बता दिया उन्होंने बस। आपह, अपह, अद्भिः, वो अद्भ्यः, दे अद्भ्यः, रूप अपाम, रूप अप। किस तरह चलता है? आपह का अप्सरस इसका रूप जैसा। कैसे चलता है मोरे? बताया ना अभी आपको, आपा का जैसे देखिए, आपा का चलेगा। नहीं मनीष जी, मेरे कहने का मतलब है जैसे हम नदी बोलते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग, है ना, तो तो ये ऐसे पकारांत अब हो जाएगा, हाँ, तो अब का ये क्या पकारांत हो जाएगा। आप शब्द पकारान, हाँ वो हाँ, सुना नहीं है पका पकार। अभी आपने क्या कहते हैं, जब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना तो आप नए नए शब्दों को भी तो पढ़ेंगे, और ठीक है। हाँ, ये आकार पुल्लिंग का तरह से तो नहीं चल रहा, लेकिन अकारांत पयस पुल्लिंग जैसे तो नहीं चलेगा। ये पयस की तरह अपस के रूप चलेंगे। हाँ, नहीं, अच्छा पयस ये के नहीं, सकार पयस की नहीं, सकारांत तो पया मतलब नपुंसकलिंग हो ये जाएगा बदल पयस गए, का। बदल गए। हाँ। नहीं, ये पया का तो सकारांत मतलब होता है। और सकारांत तो है। अप्सरस इसके रूप चलेंगे, अच्छा, अप्सरसः, सकारांत हो गया अप्सरसः, मतलब। ठीक है ना। नहीं, अप्सरा अप्सरसौ अप्सरसः। अप्सरस, अप्सरा क्यों होगा? अप्सरस ये प्रातिपदिक है। नहीं, अप्सरसः बहुवचन में ही चलाना है ना आपको। अच्छा, हाँ, इसमें बहुवचन है। हाँ, उसमें लिखा है ना, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग के बहुवचन में ही प्रयोग करना है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आप लोग अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि अप्सरा। आपको अप्सरसः का प्रयोग करना है, क्योंकि अप्सरसः, अप्सरसः उसमें आपका प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में जस और शस आएगा, दोनों में इत संज्ञा करते हैं तो अस ही बचता है, ठीक है। इसके बाद आपका इमेदाराः, क्या शब्द है आपका? इमेदारा। तो दार शब्द किसे कहते हैं? स्त्री स्त्री को स्त्री को यहाँ कहते हैं। बहुवचन है। हाँ हाँ, तो स्त्री का तो बहुवचन में आया, पर लेकिन शब्द क्या है ये आपका? पुल्लिंग, हाँ जी। पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए अयम, इमौ, इमे, हाँ इमे दाराः। समझ में आपको? अमी अक्षताः। थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो, स्त्रीलिंग है और वो पुल्लिंग में आता है। हाँ, पर दार शब्द वो वैसे हो जाएगा मुझे। और कलत्रम तो नपुंसकलिंग में आता है। स्त्री है ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये कह सकते हैं, समझ नहीं समझ सकते कोई भी। चलिए, स्त्रिया चरित्र। तो अमी अक्षताः, अयम, अमु, अमी, अमी अक्षताः। तो ये क्या है इसका मतलब? कि वह, अयम, अयम बनता है ना, अयम, अमु, अमी, नहीं, असौ असौ, अमु, अमी, असौ, अदस का अमु, अमी, अदस का रूप हाँ, पुल्लिंग। अदस का। अयम, एक सेकंड, असौ अमु असौ, अमी। अमु, अमी, तो ये क्या हो गया आपका? अमु, अमी अक्षताः, मतलब वह चावल है, ठीक है। एते लाजाः, एते लाजाः मतलब एषः, एतौ, राजाएं हैं। एते, एते लाजाः। सुखाय भवन्तु, सुख के लिए हो, किसके लिए हो? सुखाय। सुखाय भवन्तु। समझ में आया आपको? चलिए, अब इसके बाद हम वर्षासु, वर्षासु माने बारिश में। वर्षा काल में। वर्षा में, वर्षा काल में नहीं, वर्षा में, ठीक है।
अच्छा, सिकतासु, सिकता माने बालू, रेत रेत बालू रेत। बालू रेत 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 में या रेत पर, रेत तो नीचे बिछी रहती है ना, रेत तो पर वर्षा में रेत पर। पानी अपसु माने पानी पानी जल, पानी में, बूंद जल में, पानी में। और च सुमनसः तरंती, और फूल तैरता है। समझ में आपको? बहुवचन हो गए ना, तरंती है तो हाँ, क्योंकि सुमनसः ये हमेशा उसमें ही आएगा ना आपका, यहाँ पर फूल तैरते हैं। फूल तैरता है यहाँ पर। फूल तैरते हैं। जी, इस कारण से आपका उसमें है। समझ में आपको? महोदय एक वचन में भी चलता है ना, सुमनस एक वचन में भी चलता है और बहुवचन में भी चलता है। कौन? सुमनस नहीं, बहुवचन में चलाने के लिए इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला ना कि कहीं कहीं पर एक वचन का प्रयोग भी देखा जाता है। ठीक है, चलिए। सुमनस का जो है एक वचन क्या होगा फिर? है किसका? सुमनस सुमनस का, सुमनः, सुमनस का, हाँ सुमनः। सुमना। हाँ जी, सुमनाहा के सुमनाहा? सुमनः। इसके चलेंगे पयस जैसे, सुमनः, सुमनसी, सुमनांसी। ये स्त्रीलिंग है, अच्छा, पयस की तरह नहीं चलेंगे इसके। इसका सुमन नहीं, सुमन, एक मिनट रुकिए, सुमनस शब्द है ना, मुझे लगता है इसका अप्सरस के कारांत जैसे है। तो इसके चलेंगे सुमना। हाँ अप्सरस के जैसे। हाँ, अप्सरस के। सुमनाहा, सुमनसौ, सुमनसः, 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 सुमनसम, सुमनसम सुमनसौ, सुमनसौ सुमनसः, सुमनसः सुमनसा, सुमनोभ्याम, सुमनोभिः, सुमनसे, सुमनोभ्याम, सुमनोभ्यः, सुमनसः, सुमनोभ्याम, सुमनोभ्यः, सुमनसः, सुमनसोः, सुमनसाम, सुमनसी, सुमनसोः, सुमनस्सु। इस प्रकार चलेंगे। जी महोदय। अप्सराः, अप्सरसो, अप्सरसा की तरह। ठीक है, चलिए। इसके बाद एता सुमनसः, सुमन हमारा क्या है? फूल क्या है हमारा? करता है, जो फूल तैर रहे हैं, इस कारण से सुमनसः तरंती। एताः अप्सरसः, एताः अप्सरसः, एषा, एते, एताः, एताः अप्सरसः त्रिभुवने मोदेरन वर्धेरन च। इसका मतलब क्या है? वो सत्री प्रत्यय है। क्षत्रि प्रत्यय नहीं है, क्षत्रि प्रत्यय कहाँ से आएगा? विधिलिंग का बहुवचन है। हाँ, विधिलिंग का बहुवचन है। त्रिभुवन वर्धित में, हो और प्रवर्धित हो। हाँ, त्रिभुवन में प्रसन्न हो और बढ़े, प्रसन्न रहे और बढ़े। ठीक है ना, प्रसन्न हो और बढ़े। एताः पंच समाः, तो यहाँ पर क्या है आपका? बहुवचन में है। पंच समा माने वर्ष। एताः पंच समाः सह गुरुम सेवेत मोदेत च। इसका मतलब क्या है महोदय, संदीप जी? ये 5 वर्ष तक गुरु की सेवा करें और प्रसन्न हो। 5 वर्ष तक नहीं, यह 5 वर्ष। ठीक है ना, हाँ। तक का मत करिए, केवल यह 5 वर्ष सा गुरु की वह गुरु की सेवा करे और प्रसन्न हो। तो इसलिए विधिलिंग होने के कारण हमने क्या करा? हमने सेवेता मोदेता च। अब इसके बाद 3 गुरु। अब वाक्य बनाएंगे, चलिए जल्दी वाक्य बनाएंगे। हाँ, मैं बोलती है। त्रयः छात्राः, तीसरः कन्याः, त्रीणि पुस्तकानि, वस्त्राणि, त्रीणि वस्त्राणि, वस्त्राणि, हाँ, त्रीणि वस्त्राणि सन्ति। च अत्र तत्र सन्ति, अत्र सन्ति, च अत्र तत्र। सन्ति। ठीक है ना, तत्र है यहाँ पे हाँ। गुरु है ना, छात्र नहीं है। त्रयः गुरवः। गुरवः। मैं दूसरा सेंटेंस बोलने लगी। हाँ, त्रयः गुरुः, गुरु गुरवः, गुरवः। तीसरः बालिकाः, अथवा बालिकाः भी चलेगा ना? बालिकाः, कन्याः। बालिकाः च त्रीणि वस्त्राणि तत्र सन्ति। च त्रीणि नहीं, त्रीणि वस्त्राणि च सन्ति। मनुज जी, जी, गुरु त्रयम छात्रा वो हो जाएगा महोदय। वो नहीं होगा। नहीं, हो जाएगा वो भी। वो और होता है ना कि दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। तत्र अस्ति, गुरुत्रयम, कन्यात्रयम, वस्त्रत्रयम च
अत्र यहाँ पर तो तत्र अस्ति। तत्र अस्ति, तत्र आएगा वहाँ, है ना? हाँ तत्र अस्ति, ठीक है। पर लेकिन कन्या के लिए कन्या त्रयम आएगा के कन्यात्रयम बालिकात्रयम, तीसरा आएगा ना कन्या, वो हाँ कन्यात्रय। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, त्रयम शब्द जो है ना, ये त्रयी है ना इसका स्त्रीलिंग के ये लिए। देखिए, नहीं ये त्रयम, ये जो है ना, ये दूसरा त्रयम है। ये तीन रूप चलाने वाला नहीं है, ये कन्यात्रयम छात्रत्रय, ठीक है ना। अब चलिए आगे। अभी इसका करेक्ट बोलिए ना मनीष। त्रयः, आप इसे बोलिए, त्रयः गुरवः, तिस्रः कन्याः, त्रीणि वस्त्राणि च तत्र सन्ति, ठीक है। और त्रयम वाला नहीं लिखे अभी। अभी त्रयम वाला मत लिखिए, ठीक है ना। ओके ओके, धन्यवाद। 3 छात्रों को और 3 छात्राओं को 3 पुस्तकें 3 बार दो। हाँ, मैं बोलूं? हाँ बताइए। छात्र त्रयम ना 3 छात्रों को तो द्वितीय लेनी पड़ेगी ना? मैं चतुर्थी लेनी बताऊं पड़ेगी। हाँ बोलिए। हाँ चतुर्थी नहीं, मेरे से नहीं होगा, कोई और बताए। संचिता जी बोलिए आप। चतुर्थी लेंगे, मुझे लगा द्वितीय लेनी पड़ेगी। नहीं मैं नहीं, बोलूं? चतुर्थी ही देने के हम जिसको देना चाहते हैं। 3 छात्र में तो प्रथमा रहेगी ना, वो करता है। जी 3 छात्र करता है तो प्रथमा रहेगी। अच्छा, 3 छात्र अपने आप को ही देंगे क्या? नहीं नहीं, ये 3 छात्र त्रिवर्ग के लिए त्रयंबकी सेवा कर है। एते त्रयः छात्राः। अब आप कहाँ पहुंचे? त्रिवर्गाय। आप कहाँ पहुंचे? तीसरा सेंटेंस अभी अच्छा, दूसरा नहीं, वाला तो sorry, बनाया sorry, नहीं sorry। हाँ दूसरा चल रहा था। है ना। तो 3 छात्रों को, तो कौन बताएगा? पहले देखिए बनाइए। छात्रेभ्यः नहीं एक सेकंड, देखिए खिचड़ी मत करिए, खिचड़ी मत करिए। सब माइक पर बोल के बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो व्यवस्था बनाई गई थी उसको एक पालन करिए, ठीक है। 3 छात्रों को, ये किसी ने नहीं बताया इसलिए बता रहा हूँ। 3 छात्रों को, तो 3 का रूप छात्र है, इसलिए त्रिभ्यः और छात्रेभ्यः। 3 छात्राओं को, तिसृभ्यः, छात्रा है ना, तो कन्याभ्यः या फिर छात्राभ्यः, ठीक है। च त्रीणि पुस्तकानि, 3 पुस्तकें, त्रीणि पुस्तकानि 3 बार, त्रिवारम देहि, देहि 2, ठीक है। तो पुस्तकानी का चतुर्थी नहीं होगी? पुस्तकानी का चतुर्थी क्यों होगी? पुस्तक को अच्छा दे रहे हैं ना, ओके, समझा तो समझा कर्म है, समझा, सॉरी समझा। ठीक है ना। अब आगे बोलिए, हाथ उठाइएगा। ये 3 छात्र त्रिवर्ग के लिए त्रयंबकी सेवा करें। हाँ मैं बोलूं एक सेकंड, मैं जो उनका नाम बोलूंगा वही, जो हाथ उठाएगा उनका नाम बोला जाएगा, कोई अपना नहीं बोलेगा। नूतन कुल श्रेष्ठ माता जी। एते त्रयः छात्राः त्रिवर्गार्थम या त्रिवर्गाय बहुत त्रयंबकम यजामहे। नहीं, यजामहे अभी मत करिए। सेवेत, यजामहे तो हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं कि हम लोग करें। अच्छा, हम तो 3 सेवे छात्र सेवेताम सेवेयुः, सेवेरन, सेवेरन, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, ईत, ईयाताम, ईरन, यंगादेश, ठीक है ना। तो सेवेता, सेवेयाता, सेवेरन। नहीं आ रहा मुझे। यहाँ देखिए ना आप अपना रूप, यहाँ पर देखिए, सेवेता है कि नहीं आपका? सेवेता, सेवेयाताम, सेवेरन, समझ में आया आपको? सेवेरन 3 छात्र इसलिए सेवेरन कहना है। हाँ आया, ठीक है। ये 3 छात्र, एते त्रयः छात्राः त्रिवर्गार्थम त्रिवर्गाय वा या त्रिवर्गस्य कृते
त्रिवर्गस्य कृते त्र्यंबकम सेवेरन, त्र्यंबकम सेवेरन। समझ में आपको? हाँ आया। त्रिवेणी में त्रिपथगा का जल शोभित होता है। बताइए वेदांजलि जी। त्रिवेण्यां त्रिपथगायाः जला जल का नहीं, आपका प्रयोग करना है। अपह आपह आपह अपह आपह प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जल शोभित होता है, तो जल है यहाँ पर करता। हाँ अपम शोभते। आपह, ठीक है, शोभते। शोभते होगा ना? आपह शोभन्ते, आपह शोभन्ते, शोभित होता है। त्रिवेण्यां त्रिपथगायाः अपह शोभन्ते। शोभन्ते, ठीक है। अगला क्या नाम है संदीप महोदय? 3 कन्याएं वेदत्रयी को 3 बार 3 प्रकार से पढ़े। तिस्रः कन्याः, तिस्रः कन्याः, वेदत्रयी का क्या होगा? वेदत्रयी, वेदत्रयीं, वेदत्रयीं, वेदत्रयीं त्रिवारं त्रिवारं पढ़े। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेयुः, क्योंकि ये पठ धातु जो है आपकी वो परस्मी पद में है, इसलिए पठेयुः का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आई आप सभी को? यहाँ 3 प्रकार से तो त्रिविध, त्रिधा, 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 ठीक है ना। न दुगना सबसे खाओ। रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में नहीं बोले, हाथ उठाएं और जब मनीष जी कहें तब बोले ना, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आता है। वही मेरे कहने का मतलब वो है कि बार बार बहुत समय चला जाएगा, शब्द आगे भी पढ़ना है, ठीक है। न दुगना खाओ और न तिगना काम करो। बोलिए शिल्पा जी। न त्रिगुणः दुगुना, दुगुना, न द्विगुण खादेत खाओ। न त्रिगुणः कुर्येत, कार्यम कुरु, कार्यम कुरु न, ठीक है ना। समझ में? द्वि और त्रि दोनों है। हाँ, तो अब कितने मनीष वर्ष? जी, आप एक बार वाक्य रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार वो लोग बोल रहे तो कभी उनका नेटवर्क का न द्विगुणः, सब वाक्य। हाँ, न द्विगुणः। खाओ के लिए क्या करेंगे हम इसमें बहुवचन उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लोट लगा कर, विधिलिंग का भी कर सकते हैं। तो अगर लोट लगा कर करेंगे तो क्या बनेगा? खाद। न द्विगुणः खाद, खादतु, खाद, खाद प्रयोग करिए। मतलब खाद तो ज्यादातर हम लोग तुम कहते हैं। हाँ, तुम मध्यम पुरुष करेंगे। अब वो विवक्षा के ऊपर है, ठीक है। खाद तू बोलिए खादा, या फिर महोदय। आप खादेत कर सकते हैं, खादेत, ठीक है। खादेत कर सकते हैं अथवा खादे ही कर सकते हैं, ठीक है। और न तिगुना काम करो, न च त्रिगुणः कार्यम कुरु, ठीक है। समझ में आपको? और हाँ। इसके रूप क्या बनेंगे? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्याः, ठीक है। कुर्यातम, कुर्यातो, तो कुर्यात या फिर कुर्याः। समझ में आपको? आपको लकार पता है, आपको अपनी विवक्षा के ऊपर आपको कर देना है। कितने वर्ष हुए जब उसने प्राण छोड़े थे? कोई हाथ उठाइए। महोदय। नहीं ऐसे नहीं, नूतन माता जी आपने बोल दिया ना। सुषमा जी बोलिए। हाँ मैंने ही बोला था। कति समाः अभवन् यदा सः प्राणम अत्यजत। प्राणम नहीं, प्राणों को, तो प्राणान, प्राणान और वा असून वा अत्यजत, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, वाक्य का फिर से बोल देता हूं। कितने वर्ष, कति समाः अभवन्
अभवन का प्रयोग मैंने क्यों किया, बता सकते हैं कोई? बहुवचन है ना, कति हमेशा बहुवचन में ही आता है। नहीं, समाह बहुवचन, समाह कति बहुवचन में, बहुवचन। ठीक है ना। कति समाह बहुवचन में, इसलिए कति समाह अभवन। जब, जब माने यदा, उसने मतलब सह प्राणान असून वा अत्यजत, ठीक है। उस स्त्री इन अक्षत और इन खीलों को यहाँ लाओ। कौन बताएगा, भरत महोदय है क्या? आजकल भरत महोदय नहीं आ रहे, कोई और? हमारे में बहुत लोग हैं, स्वाति जी हैं, किशोर महोदय हैं, आप लोग तो बोल सकते हैं। किशोर महोदय। महोदय और बोलिए, और कोई बोलेगा इसे वाक्य को? मैं प्रयत्न करूं। हाँ बोलिए आप। इमे दाराः, ठीक है। इमे, उस स्त्री, वाक्य क्या है आपका, ये देखिए। उस स्त्री यानी उस पुल्लिंग में, अरे वो आया ना, अयम नहीं, इमे। पूरा वाक्य पढ़िए तब समझ में तो आएगा आपको कि उस स्त्री इन अक्षत और इन खीलों को यहाँ लाओ, इन खीलों को यहाँ लाओ। ते दाराः। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग समझे नहीं, आप मेरी बात समझिए पहले, उसके बाद आप बोलिए। यहाँ पर उस स्त्री को, उस स्त्री इन अक्षत और इन खीलों को यहाँ लाओ, तो ये क्या है, वह स्त्री, यह अक्षत और ये क्या आपके कर्म बन रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पुस्तक लेकर आओ, पुस्तक लाओ। हाँ। तो पुस्तक, जैसे पुस्तकम आने कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इस प्रकार ये सब भी आपके द्विवचन में प्रयोग करने हैं आपको। अब द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, स्त्री शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग है, तो सह तौ ते तम तौ तान, तान बहुवचन में प्रयोग करना है ना। तान दाराः। हाँ हाँ, नहीं समझे आप? कर्म पद है, बराबर है। नहीं ध्यान, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुनिए ध्यान से। तान दारान, तान दारान, एतान अक्षता अक्षतान, एतान अक्षतान, और एतान खीलों के लिए क्या बोला था, लाजान, ठीक है। एतान लाजान च अत्र आनय। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये आपका कर्म है आपका ये, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। तान दारान, एतान अक्षतान, एतान लाजान च अत्र आनय। स्पष्ट हो गया? मैं प्रश्न कर सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। ये उस स्त्री है तो यहाँ एक स्त्री का नहीं उल्लेख है। दार शब्द का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। क्षमता, ठीक है ना, बताया आपको। अब वर्षा में रेत पर जल और फूलों को देखो, रेत पर जल और फूलों को देखो, बताइए किशोर महोदय, आप कोशिश करिए किशोर महोदय। वर्षासु, आप बोल चुकी है ना, आप एक बार जब बोल चुके हो तो उसका मत करिए, ठीक है ना। वर्षा में बोलिए। वर्षासु, वर्षासु, रेत का सिकित, सिकतासु, सिकतासु, आप अप अपह, सुमनः सुमनसः, सुमनसः, पश्यतु पश्यत, सुमनसः च पश्य, पश्य पश्यतु, ठीक है। तो वाक्य क्या बना, वर्षासु सिकतासु अपह पुष्प सुमनसः च पश्य। क्यों, अप जल के अप शब्द के जब रूप चलाते हैं तो द्वितीया के हमारा जल और फूल क्या है, हमारा यहाँ पर कर्म है, क्योंकि जल और फूल को देखना है, ठीक है। तो जल का प्रयोग किया तो अपहा का प्रयोग करेंगे द्विवचन में, द्वितीया के बहुवचन में, और फूल का प्रयोग करेंगे तो सुमनसः, ठीक है। इसलिए च पश्य। आगे ये अप्सराएं हैं। अब बोलिए जल्दी जल्दी हाथ उठाइए आप लोग। बोलो महोदय। हाँ बोलिए। एते अप्सरसः सन्ति। अब पहले ये देखिए, अप्सरा सब, अप्सरा इस शब्द किस में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा। प्रथमा विभक्ति। नहीं,
स्त्रीलिंग में चलेगा तो एषा एते एताः एताः अप्सरसः सन्ति। ठीक है ना। दरअसल बात वही है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये शब्द रूप चलेंगे किसमें। आपको ये शब्द रूपों का भी तो ज्ञान करा रहे हैं आपको। ये आपको विशेष विशेष शब्द क्यों दे रहे हैं? आपको विशेष शब्द इसलिए दे रहे हैं कि सामान्य शब्द तो आप लोग को पता ही चल जाते हैं बोलने के कारण, पर ये जो विशेष शब्द हैं इनका आपको लिंग का ज्ञान हो सके इसलिए आपको बता रहे हैं। आगे सुधा तुम्बे जी, वह गुरु की सेवा करे। सहा गुरुम सेवेत। सहा गुरुम सेवेत। मैं धन पाऊं, नहीं वह, हाँ सेवेत। मैं धन पाऊं, अहम धनम आप ही मत लभेय। बोलिए सब सारे, मैं आप सभी लोग नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना सारे। मैं धन पाऊं, पाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लब धातु का प्रयोग करेंगे। लभेयम। लभेया, लम लभेयम नहीं लभेया। अहम धनम लभेयः। लभेयः भी नहीं, लभेया केवल। लभेय। यहाँ देखिए ना, एता एयाताम एरन एथाह एयाताम एद्वम एया, तो लभेया। ठीक है जी। अहम धनम लभेया, वे बने और प्रसन्न हो, तो वे बने के लिए ते वर्धेरन, और प्रसन्न हो के लिए मोदेरन च। ते वर्धेरन मोदेरन च। यहाँ सुख होवे, तो यहाँ पर यहाँ सुख होवे, तो यहाँ के लिए क्या बनेंगे? अत्र यह सुख होवे, तो सुख क्या कर्म है, तो सुखम, अत्र सुखम। वृत धातु का ये बताइए विधिलिंग के बहुवचन में क्या बनेगा? विधिलिंग में क्या बनेगा? एक वचन, विधिलिंग के एक वचन। वर्तेत। 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 अत्र सुखम वर्तेत। हुआ समझ में आपको? बालक खेले और कूदे, तो बालक, बालकः खेले, खेलने के लिए कौन सा किसका प्रयोग करते हैं हम? क्रीड़ा। क्रीड़ा का। तो खेले क्रीडेत बनेगा। क्यों बनेगा क्रीडेत? क्योंकि क्रीड़ा, जो क्रीडती है वो आपका परस्मैपदी है, इसलिए क्या बनेगा? क्रीडेत बालकः क्रीडेत कूर्देत च। कूर्देत च। और कूदने के लिए कैसी है? ये आत्मनेपदी है, इसलिए कूर्देत। और यहाँ पर क्या होगा? क्रीडेत। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें ता हलंत होगा क्रीडेत, और इसमें ता पूरा होगा। क्रीडेत कूर्देत च। मैं देखूं, बोलिए इसका क्या होगा? मैं बताऊं स्वाति? बोलिए स्वाति जी, बोलिए। अहम इक्षेय। अहम ईक्षेय, बहुत सुंदर। भाषेय। भाषेय। यत्नेय। यत्ने यानी यतेय। यतेय। सीखूं, सीखने के लिए किसका था? शिक्ष धातु का। शिक्षेय। शिक्षेय। शिक्षेय मोदेय च। मोदेय। मोदेय यानी रम धातु का प्रयोग करना आनंद के लिए। अच्छा, रमे। रमेय च। रमेय च। ठीक है। चोर तिगुनी चेष्टा करता है और भाग जाए। तिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए, कोई बताएगा? चोर है, चोरः त्रिगुणः चेष्टेत। 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 फिर उसका और भाग जाए। धावेत च। धावेत नहीं, भाग जाने के लिए हमने पलायन करने के लिए कहा ना। पलायेत च। पलायेत च। ठीक है, समझ में आया आपको? चोर है चोरः त्रिगुणम चेष्टेत पलायेत च। यत्न और आ गया, वह 3 बार स्पर्धा करे। सह त्रिवारम स्पर्धेत। वह 3 प्रकार से आशंका करे। सह त्रिधा आशंकेत। ठीक है। वह भिक्षा मांगे। सह भिक्षा के लिए क्या है? भिक्षेत। भिक्षा है ना, भिक्षते। सह भिक्षेत। भिक्षा नहीं, भिक्षेता हो गया ना। हाँ।
भिक्षा करने के लिए पूरी धातु ही आपकी। चलिए, इतना हो गया आप सभी का आज का। चलिए आज की कक्षा यहीं तक है। मनीष जी, ये हम लोग जैसे हम लोग यहाँ ट्राई करें ये सब,